अरे ये जो लड़की देख रहे हो ये मुझे बहुत पसंद है। मैं इसे अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। ठीक है, इसका कल सुबह मुझे जवाब मिल जाना चाहिए। ठीक है शंकर सिंघानिया साहब, हम इसका पता निकालते हैं, देखते हैं ये कहाँ रहती है। अरे ओ बुढ़ाऊ, तेरी वो सुंदर नाजुक कली कहाँ है? ये क्या कह रहे हो आप और किसकी बात कर रहे हो? मैं आपके लिए नहीं जानता और आप क्या बोल रहे हैं? हम तेरी उस फूल सी लड़की की बात कर रहे हैं। हाँ बताओ साहब, क्या बात कर दी मेरी लड़की के बारे में? अरे पिताजी, ये कौन लोग हैं? क्या चाहते हैं? इतना शोर क्यों मचा रहे हैं ये? हम सिंघानिया साहब के आदमी हैं और सिंघानिया साहब आपसे शादी करना चाहते हैं क्योंकि तुम उन्हें बहुत पसंद हो। कौन सिंघानिया और कहाँ का सिंघानिया? मैं किसी सिंघानिया को नहीं जानती। चले जाओ यहाँ से नालायकों, और अपने सिंघानिया से कह दो मुझसे शादी करने का ख्वाब छोड़ दे। निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। सुनो बड़ऊ और लड़की, तू जानती नहीं सिंघानिया साहब से ये दुश्मनी तुझे बहुत महंगी पड़ेगी, क्योंकि सिंघानिया साहब को ना सुनने की आदत नहीं है। चलो पिताजी, अंदर चलते हैं। ठीक है बेटी। पिताजी, क्यों ना हम सिंघानिया के खिलाफ पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट दर्ज करा दें? नहीं बेटी, सिंघानिया इस क्षेत्र का जाना माना और पैसे वाला घमंडी इंसान है, क्योंकि इसके सामने किसी की नहीं चलती। अरे आ गए तुम? और उस लड़की ने क्या बोला? सिंघानिया साहब वो लड़की नहीं मानी। सिंघानिया साहब, उसने तो हमें थप्पड़ मार के भगा दिया। कोई बात नहीं, उसे देख लेंगे। पिताजी जरा रुको, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। बेटी मैं काम करने के लिए जा रहा हूँ, उधर से राशन ले आऊंगा। पिताजी, आप तो इतने बीमार हो फिर भी काम करने की कह रहे हो। आप काम पर मत जाओ, काम करने मैं जाऊँ। हे भगवान, मुझे ऐसा दिन क्यों दिखा रहा है जो मेरी बेटी को काम करना पड़ रहा है? इससे तो मेरा मर जाना ही बेहतर है। साहब जी, आपके घर पर कोई काम मिल जाएगा? मुझे काम की बहुत जरूरत है। हाँ मिल जाएगा, हमारे घर पे भी एक काम करने वाली की जरूरत है। ठीक है साहब जी, आप मुझे काम बता दो, मैं कर दूंगी। हमारे घर पर झाड़ू पोंछे का काम है, लेकिन काम ईमानदारी से करना। ठीक है आओ, मैं तुमको काम बताता हूँ। ठीक है साहब जी। आप किचन की सफाई कर दो, ये सारा सामान सेट करके लगा दो। ठीक है साहब जी, मैं किचन को साफ कर दूँ। मैं जा रहा हूँ। अरे सिंघानिया साहब, ये तो वही लड़की है। अच्छा, यही है वो लड़की? ये कीड़ों मकोड़ी की तरह जिंदगी जी रही हो। मुझसे शादी कर ले, मैं तुझे रानी बना कर रखूंगा। अच्छा, तू है वो सिंघानिया? मैंने सुना तू बहुत घमंडी है, बल्कि मैंने आज देख भी लिया। तू तो एक बदतमीज और घटिया किस्म का आदमी है। किसी ने सही कहा है, कुत्ते की पूंछ कितनी भी सीधी कर लो, वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। ये लड़की, तू सिंघानिया साहब को धमकी दे रही है? तो जानते नहीं है, जब सिंघानिया साहब रास्ते से निकलते हैं ना तो पक्षी भी चुप हो जाते हैं। अब समझ आया, मुझे पाने की कोशिश भी मत करना, समझा? ये थप्पड़ तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। चल निकल, बहुत देखे तुझ जैसे। अरे सिंघानिया साहब, उस लड़की ने हमारी बहुत बेइज्जती कर दी।
हाँ सिंघानिया साहब, उस लड़की ने हमें भी थप्पड़ मारा और आपको भी थप्पड़ मारा, क्यों ना उससे बदला ले जाके। हाँ चलते हैं, लेकिन आज नहीं, कल सुबह। ठीक है सिंघानिया साहब। पिताजी। अरे बेटी आ गई तू भूखी होगी, खाना खा ले। नहीं पिताजी, मुझे भूख नहीं है, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अरे तान्या बेटी इधर आओ। अरे बेटी क्या बात होगी, क्या तुझे काम नहीं मिला? पिताजी, सिंघानिया और उसके आदमियों ने मुझे आज बहुत परेशान किया। वो आपको और मुझे मारने की धमकी देके गया है। बेटी वो पैसे वाले और घमंडी लोग हैं, तू उन लोगों को मुंह मत लगाकर। सर यही घर है उस लड़की का। चलो देखते हैं इसे। अरे आज फिर आ गए आप। कल के सबक से तुम्हें अकल नहीं आई? सबक तो आज तुझे सिंघानिया साहब सिखाएंगे। कल जो तुमने सिंघानिया साहब को थप्पड़ मारा था ना, हम उसी का बदला ले रहे हैं। जो चीज़ मेरी नहीं हो सकती वो मैं किसी की नहीं होने दूंगा। तू क्या कहना चाहता है सिंघानिया? तू गरीब और बेसहारा लोगों को धमकाकर अपनी मनमानी करना चाहता है? अरे सिंघानिया साहब, ये अभी बच्ची है, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, आप इसे माफ कर दो। अबे ओ बढ़ाओ, तेरी इस बेटी का घमंड तुम दोनों को भुगतना पड़ेगा। मार दे उसके बाप को, तब इसका घमंड टूटेगा। छोड़ दो मेरे पिताजी को। अरे मर जाऊंगा मैं, मुझे मत मारो, मैं मर जाऊंगा, मुझे मत मारो, मुझे, मैं छोड़ दो मेरे पिताजी को, छोड़ो मेरे पिताजी को। पिताजी उठो पिताजी। तान्या बेटी, आज तू मुझे वचन दे, इस सिंघानिया का सर्वनाश करेगी, जब ही मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। पिताजी, 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 मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं उस सिंघानिया से बदला जरूर लूंगी। हेलो, हेलो। मैं इंस्पेक्टर सुरेंद्र बात कर रहा हूँ। क्या आप सिंघानिया साहब के भाई बोल रहे हैं? हाँ बोलो इंस्पेक्टर, मैं सिंघानिया का भाई बोल रहा हूँ। आपकी कंपनी सील होने वाली है। क्या फैक्ट्री सील कर रहे हो? रुको मैं अभी अपने भाई को लेकर आता हूँ। ओके। इस टाइम अपनी फैक्ट्री अच्छे मुनाफे में चल रही है। हाँ बोल तो सही रहे हो। सिंघानिया भाई, मेरे पास अभी एक इंस्पेक्टर का फोन आया, वो अपनी फैक्ट्री सीज करने की बात कर रहा है। क्या फैक्ट्री सीज करने की बात कर रहा है? हाँ चलो चल के देखते हैं। चलो। सिंघानिया, आज से तेरा काम खत्म हुआ, क्योंकि तेरी फैक्ट्री गैरकानूनी तरीके से चल रही है और तूने बेसहारा लोगों को बहुत सताया है। ए इंस्पेक्टर, तुझे पता भी है किससे बात कर रहा है? तुझमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? अरे ओ इंस्पेक्टर, तू सिंघानिया साहब से ऊंची बात में बात कर रहा है? कल तक तू हमारे टुकड़ों पर पलता था और तू हमारी फैक्ट्री सील करने की बात कर रहा है। मैं कल तक तुम्हारे टुकड़ों पर पलता था, कब तक तुम्हारे टुकड़ों पर पलता रहूंगा? मैं तुम्हारी कंपनी को सील नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मेरी नई मैडम आपकी कंपनी को सील करेंगी। हाँ बुला अपनी मैडम को भी, देख लेंगे तेरी मैडम को। आइए मैडम। अरे लड़की तू, तेरी आंखों के सामने तेरा बाप मारा था, तब भी नहीं सुधरी तू? सिंघानिया साहब, आप तमीज से बात कीजिए, ये इस क्षेत्र की बहुत बड़ी ऑफिसर है। मैं एक इंस्पेक्टर के नाते आपको समझा रहा हूँ। सिंघानिया, मैंने तेरी बर्बादी के लिए यहाँ ट्रांसफर कराया है और मैं तुझे बर्बाद करके ही जाऊंगी। इंस्पेक्टर, इस फैक्ट्री पर ताला मारो। ठीक है मैडम। मैडम हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई। नहीं, हमारी फैक्ट्री को सील मत करो, नहीं हम बर्बाद हो जाएंगे। सिंघानिया, मैं तुझे माफ कैसे कर दूँ? तू मेरे पिताजी का कातिल है और इस फैक्ट्री पे बिना कानूनी काम कर रहा है। जमीन गुजर चुकी, आसमान अभी बाकी है, अबे वो पानी के सूखे कुएं, अभी तुम्हारा इम्तिहान बाकी। वक्त तेरी नजरों से घमंड का पर्दा भी हटाएगा और वक्त ही तुझे तेरी औकात दिखाएगा। इंस्पेक्टर, इस
फैक्ट्री पर ताला मार दो। ठीक है मैडम। इंस्पेक्टर गिरफ्तार कर लो तीनों को। ठीक है मैडम। अरे माँ, ये मुंबई में कोई